हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है जिसमें यहाँ पर स्केलिंग की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में भी 10 पॉइंट्स दिए गए हैं और वाई एक्सिस में भी 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन है कि चंपा और चमेली दो क्लासमेट्स हैं जो कि अपने 4 फ्रेंड्स की सिटिंग पोजीशन के बारे में बात कर रही है कि यहाँ पर एक फ्रेंड पॉइंट ए पर है, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट डी के ऊपर है। तो वो आपस में डिस्कशन कर रही हैं कि जिस तरह से ये 4 फ्रेंड यहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं पॉइंट ए बी सी और डी में, कि क्या इनकी जो पोजीशन है, इनके पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दिया जाए तो जो एक फिगर तैयार होगी कि क्या वो स्क्वायर होगी। तो इसमें चमेली जो है इस बात से इनकार कर देती है कि ये जो पोजीशन है चारों फ्रेंड्स की, ये एक स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर यहां पर हमने फाइंड करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, चंपा बोल रही है कि वो एक स्क्वायर हो सकता है और चमेली बोल रही है कि ये एक स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी में हमें पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड होती हैं, चारों इक्वल होती हैं और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इन चारों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ए बी सी डी, तो यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ए एक्स एक्सिस के लिए 3, वाई एक्सिस के लिए 4। इसी तरह पॉइंट बी के लिए एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7। पॉइंट सी एक्स एक्सिस 9, वाई एक्सिस पे 4। पॉइंट डी 6, 1। तो इस तरह से इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। अब हमने स्टेप बाय स्टेप इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहां पर हम फाइंड करेंगे ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो उसके लिए हम यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दूसरी ब्रैकेट में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां a और b के पॉइंट्स के लिए देखो, ये हुआ x1 और ये y1, इसी तरह x2 और ये y2। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, x2 6 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 4। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9। तो ये हो गया अंडर रूट 18। आगे सॉल्व करेंगे फैक्टर करके, तो अंडर रूट 18 हो गया। यहां पर पेयर में 3 बन रहा है तो ये सिंगल होके रूट से बाहर आ गया और 2 के साथ कोई पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट में रहेगा। तो ए बी इक्वल हो गया 3 अंडर रूट 2 के। तो एक साइड की डिस्टेंस हमें पता चल गई 3 अंडर रूट 2। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल आनी चाहिए, यानी कि यहाँ ए बी अगर 3 अंडर रूट 2 है तो बाकी की सारी भी 3 अंडर रूट 2 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बी सी की डिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखो यहां पर बी और सी के लिए अब यहां पर चेंजेस आ जाएंगी, ये x1 ये y1 और ये हो गया यहाँ x2 और ये y2। तो x2 9 x1 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 7। तो 9 माइनस 6 3 स्क्वायर और यहाँ 4 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो -3 बचेगा और -3 स्क्वायर
देखो 4 माइनस 7 हो गया यहाँ -3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 3 3 जा 9, आगे प्लस -3 इंटू -3, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो इसका भी आ गया अंडर रूट में 18, जैसा हमारा ए बी में आया था। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो बी के लिए भी डिस्टेंस आ गई बी से सी तक, यहां पर 3 अंडर रूट 2। अब आगे बी से सी तक हो गया, अब सी से डी, सी डी फाइंड करेंगे। तो अब यहां पर फिर से चेंजेस आएंगी, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 के लिए 6 माइनस x1 के लिए 9 स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4, 6 माइनस 2 यहां रह जाएगा -3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -3 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर +9 प्लस फिर से यहाँ पर +9। इसको सॉल्व करके बन गया यहाँ पर अंडर रूट 18। और इतना करने के बाद ये भी चेंज हो गया 3 अंडर रूट 2 में। तो सी डी की वैल्यू भी आ गई 3 अंडर रूट 2। अब चेक करेंगे डी ए के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प हम लेंगे डी और ए। तो डी के लिए अब ये बन जाएंगे x1 y1 और a के लिए ये हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ x2 हो जाएगा 3 माइनस x1 हो गया 6 होल स्क्वायर प्लस y2 dA, y2 है 4 माइनस y1 है 1। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 6 -3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 और यहां पर भी 9 अंडर रूट 18 और इसको सॉल्व करके आ गया 3 अंडर रूट 2। तो सी डी भी हो गया यहां पर 3 अंडर रूट 2। तो देखो स्क्वायर है या नहीं, इसी बात पे डिस्कशन था चंपा और चमेली के बीच में। ठीक है, चंपा इस बात से डिसएग्री कर रही थी कि ये ABCD जो है वो स्क्वायर नहीं है। देखो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD आपको क्या लगता है कि जहां पर इन हमारे फ्रेंड्स की पोजीशन है, जहां पर वो बैठे हुए हैं, तो उस पोजीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या वहां पर एक स्क्वायर फॉर्म होता है। तो चमेली इस बात से डिसएग्री करती है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक स्क्वायर है। तो अब हमें चेक करना था कि डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि चंपा वहां पर सही है या चमेली सही है। तो चमेली तो इस बात से इनकार कर देती है कि वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन चंपा कहती है कि वो एक स्क्वायर हो सकता है या फिर एक स्क्वायर होगा। तो हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सही है। तो यहां पर जब हमने DA फाइंड किया, सॉरी यहां पर हमने फाइंड किया DA, तो उसकी वैल्यू भी आ गई यहां 3 अंडर रूट 2। और स्क्वायर की हमें पता है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पर चारों साइड के लिए डिस्टेंस फाइंड की तो 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं, अगर इसको हम नाम दे दें ABCD, ये जो DB और AC, ये जो डायगोनल्स हैं कि क्या ये भी इक्वल हैं। अगर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर है। तो डायगोनल के लिए पहले हम यहां पर ले लेंगे AC डायगोनल्स, AC एंड दूसरा हम ले लेंगे BD। तो AC की अगर हम बात करें AC, तो A के पॉइंट में था 3,4 और C के पॉइंट में है 9,4। तो यहां हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2। तो इसके लिए AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, 9 माइनस 3
होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हो गया यहाँ 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 0 स्क्वायर के लिए 0 ही रहेगा। तो ये हो गया 36 प्लस 0 36 अंडर रूट में आ गया। आगे इसके फैक्टर करेंगे 6 इंटू 6, ठीक है, पेयर में 6 आया, अंडर रूट से बाहर निकल गया। तो यहां AC हो जाएगा 6। अब हमें चेक करना है BC के लिए। BC तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,7 और C के हैं, सॉरी यहां पर BC नहीं BD हमारा दूसरा डायगोनल है। देखो एक है AC और दूसरा है BD। तो यहां BD हम लेंगे तो B के हमारे पास हैं D के हैं 6,1 तो ये x1 y1 ये x2 y2 x2 6 माइनस x1 6 स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहां 0 स्क्वायर तो 0 इंटू 0 0 ही रहेगा और माइनस 6 स्क्वायर करेंगे तो माइनस 6 इंटू माइनस 6 ये हो जाएगा प्लस 36। और इसको आगे फैक्टर करेंगे तो 6 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। तो BD भी आ गया यहां 6। तो देखो चारों साइड इक्वल है और इसके दोनों डायगोनल AC 6 है और BD भी 6 है। तो इसमें स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो रही है। डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। और यहां पर पूछा है फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो चंपा ने कहा था कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि हेयर AB इज इक्वल टू BC एंड BC is equal to CD and CD is equal to DA and also diagonals AC is equal to BD that is 6. Therefore, Champa is correct और यही हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर। थैंक यू।